सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये लीड कोड पे हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे था। ये प्रॉब्लम लीड कोड ने अपने प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज में ऐड किया हुआ था, जो कि हम अपने चेक किए कि हमारे प्लेलिस्ट से में वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम माना भी जाता है। अगर आप इसका टैग की बात करो ना तो ये मीडियम लेवल का है। ठीक है, तो ये सब हो गई बात। अब हम काम की बात करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो मर्ज नोड इन बिटवीन जीरोस, हमको नोड को मर्ज करना है जीरोस के बीच में। ठीक है, तो यू आर गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट विच कंटेन्स अ सीरीज ऑफ इंटीजर्स सेपरेटेड बाय जीरोस। मतलब हमको एक हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट गिवन है जिसमें कि सीरीज ऑफ इंटीजर प्रेजेंट है, जिसको कि हम जीरो के बेसिस पे सेपरेट किए हुए हैं। ठीक है, और द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द नोड विल बी हैव नोड डॉट वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सो हमको करना क्या है, इस चीज़ से हमको पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि हमको एक सिंगली लिंक लिस्ट गिवन है। ठीक है, और डेटा गिवन है। डेटा में क्या क्या है, सिर्फ इंटीजर है और एक उसमें बेसिस है क्या कि लिंक लिस्ट के एलिमेंट को सेपरेट किया गया है बेस्ड ऑन जीरो। ठीक है, तो अगर हम अपना पहला एग्जांपल देखें तो स्टार्टिंग नोड, और ये एक चीज़ और वो कह दिया है एज केस है ये हमारा कि स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड जो है ना उसका वैल्यू हमेशा जीरो ही होगा। ठीक है, तो अगर हम पहला एग्जांपल देखें तो जीरो और जीरो के बीच में 3 और 1 है, तो इसको मर्ज करने के बाद क्या हुआ 4। ठीक है, और फिर ये जीरो और ये जीरो के बीच में क्या है 4 5 2, इस दोनों को मर्ज करने के बाद हुआ इन टोटल 11। तो उसके लिए हम एक नया नोड बना के यही आउटपुट में हम रिटर्न कर रहे हैं। और हम यहाँ अगर देखें ना तो हमारे इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है लिस्ट नोड एस्ट्रिक, मतलब हमको एक लिंक लिस्ट के पर एक नया लिंक लिस्ट क्रिएट करना है और उसका एड्रेस रिटर्न करना है। इसमें इन प्लेस भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बट अभी जो हम अपना सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं उसमें हम इन प्लेस ये काम नहीं करने वाले। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। अब क्या करो, आप लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करो। ठीक है, और जब तक हमको जीरो ना मिल जाए तब तक हम उस एलिमेंट को एडअप करते जाएंगे, और जैसे ही जीरो मिल जाएगा हम एक नोड क्रिएट करके और सम नाम का जो हमारा टाइम वेरिएबल है ना उसको हम जीरो से असाइन करवा देंगे। ठीक है, इतना सही टास्क करने जाएंगे। तो आइए इसका हम कोड लिखते हैं। तो हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि अगर हेड नल है ना, ठीक है, तब तो उस केस में हमको कुछ करना ही नहीं है, रिटर्न हो जाओ हेड। ठीक है, मतलब एम्प्टी लिंक लिस्ट के केस में हमको कुछ करना ही नहीं है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तब क्या करो, तब आप पॉइंटर वैल्यू बना लो स्ट्रक्ट, या फिर यहाँ पे सिंपली आप स्ट्रक्ट ही रहेगा स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट, क्योंकि बेसिकली ये हमारा स्ट्रक्चर ही है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट एस्ट्रिक करंट, इसमें डाल दो हेड और एस्ट्रिक ऑफ फॉरवर्ड, एक और वेरिएबल बना लो। ये बेसिकली हम यहाँ पे 2 पॉइंटर के हेल्प से ये काम करेंगे। ठीक है, एस्ट्रिक ऑफ फॉरवर्ड में डाल दो हेड का नेक्स्ट। ठीक है, उसके अगले वाले नोड को पॉइंट करवा दो। ठीक है, और 2 पॉइंटर और बना लो एस्ट्रिक ऑफ न्यू नोड। न्यू नोड किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेसिकली किसको पॉइंट करेगा, जो भी हमारा न्यू लिंक लिस्ट का जो पहला नोड होगा ना उसको ये करेगा पॉइंट। एस्ट्रिक ऑफ लास्ट, इसमें डाल दो इनिशियली सब में नल ही रख लो। ठीक है, इस दोनों में बेसिकली, और एक वेरिएबल बना लो इन सम नाम का और उसका इनिशियल वैल्यू असाइन करवा दो उसमें जीरो। ठीक है, अब हम कुछ ना एक लूप चलाएंगे जब तक फॉरवर्ड हमारा नॉट इक्वल्स टू नल हो जाए। ठीक है, तब तक ये लूप चला। और इसमें करना क्या है, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर फॉरवर्ड का डेटा जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हमको हम जिस नोड पे खड़े हैं वो एक वैलिड डेटा है उसमें प्रेजेंट है, तो हमको इसको सम अप करना है ना, इसलिए हम लिखेंगे सम प्लस इक्वल्स फॉरवर्ड का डेटा। ठीक है, यहाँ बेसिकली डेटा नहीं है, यहाँ का मेंबर वेरिएबल वैल्यू है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये कर लेने के बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स पार्ट में आएंगे। एल्स पार्ट में हमको क्रिएट करना है। ठीक है, तो इंसर्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, अभी इसको डिफाइन करेंगे। इसमें हम सम पास करेंगे और एड्रेस ऑफ न्यू नोड। ठीक है, और क्योंकि हम इसको कॉल कर रहे हैं बाय रेफरेंस, क्योंकि हमको चेंजेस करना है, और लास्ट पास कर देंगे। ये तो हमारा इंसर्शन का काम हो गया। अब हमको सम को फिर से जीरो असाइन करना होगा,
तो ये काम हम एल्स पार्ट में करेंगे। और ये दोनों अगर ऐसा है तो ये करो और एल्स ऐसा करो, और अगर अदरवाइज हमको लिंक लिस्ट को एंडिंग तक ट्रैवर्स करना है ना, तो इसीलिए करंट में डाल दो करंट का नेक्स्ट, फॉरवर्ड में डाल दो, ओके फॉरवर्ड में डाल दो फॉरवर्ड का नेक्स्ट। इतना सही टास्क था हमारा, ठीक है। और एट लास्ट इस वाइल लूप के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हम रिटर्न करा देंगे हमारा न्यू नोड, ठीक है, क्योंकि ये अभी पॉइंट कर रहा होगा हमारे अभी जो हम न्यू लिंक लिस्ट क्रिएट किया ना उसके पहले नोड को, ठीक। तो वॉइड इंसर्ट, अब हम इंसर्ट को करते हैं डिफाइन, ठीक। 3 आर्ग्यूमेंट ये रिसीव कर रहा है। पहला हमारा डेटा है, ठीक है, दूसरा हमारा स्ट्रक्ट लिस्ट नोड एस्ट्रिक एस्ट्रिक क्या चीज़ न्यू नोड है ना, तो आप यहाँ पे डाल दो न्यू नोड ही रहने दो, न्यू नोड और स्ट्रक्ट लिस्ट नोड एस्ट्रिक एस्ट्रिक लास्ट, ठीक है। अब हमको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करवाना है, ठीक है, तो हम स्ट्रक्ट लिस्ट नोड एस्ट्रिक ए असाइन, आप यहाँ पर टर्म भी ले सकते हो, कुछ वैलिड नाम भी रख सकते हो, ठीक है। बेस्ट नेमिंग कन्वेंशन आप बेसिकली हमें यूज करना चाहिए, ठीक है, बट दैट्स ओके। स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट एस्ट्रिक malloc, ये टाइप कास्टिंग था, ठीक है। साइज ऑफ स्ट्रक्ट लिस्ट नोड, ठीक है, ए के वैल में पहुंचा दो जो भी हमको मिल रहा है डेटा, और ए के नेक्स्ट में डाल दो अभी नल फिलहाल के लिए, ठीक है। ऐसे भी ये जब हम जो इंसर्शन कर रहे हैं ना वो एंडिंग में कर रहे हैं तो इट्स ओके, ठीक है। अब आप क्या करो, अब चेक कर लो कि अगर यदि एस्ट्रिक ऑफ न्यू नोड नल है, मतलब इनिशियली, मतलब जब एक भी नोड नहीं है, तो इन डैट केस यही हमारा पहला नोड होगा, तो ये उसको पॉइंट करेगा, तो एस्ट्रिक ऑफ न्यू नोड इसमें आप डाल दो ए, ठीक है, और लास्ट को भी इसी से पॉइंट करवा दो, ठीक। एल्स अगर ऐसा नहीं है तब क्या करो, तब आप लास्ट एस्ट्रिक ऑफ लास्ट के नेक्स्ट में डालना होगा ये, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे समझो कि ये डायनेमिकली रन कर रहा है, ठीक है, और हमारा जो लास्ट नाम का पॉइंटर है ना वो लिंक लिस्ट के लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो जब भी हम अपना इंसर्शन करेंगे तो उस लास्ट नोड के बाद ही कोई नोड जाके इंसर्ट होगा, इसीलिए एस्ट्रिक ऑफ लास्ट के नेक्स्ट में डाल दिए ए, और एस्ट्रिक ऑफ लास्ट में असाइन करवा दो एस्ट्रिक ऑफ लास्ट का नेक्स्ट, कंप्लीट। इतना सही टास्क था, कंपाइल करते हैं। ये कोड थोड़ा एग्जॉस्टिव था अभी, ठीक है, बट लेट्स सी कुछ एरर तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि वो ज़्यादा मैटर रखता है हमारे पास, ठीक है। तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पे तो ये कोड अच्छे से वर्क कर रहा है। सबमिट कर दो, अगर फटा तो सही है, नहीं फटा तो भी सही है, ठीक है। लेट्स सी, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है, और ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल था अभी, ठीक है। अगर इसको और फर्दर ऑप्टिमाइजेशन अगर आपको करना है ना, तो आप ये एक्स्ट्रा मेमोरी जो हम यहाँ पे एलोकेट कर रहे हैं ना, आप इसको एलोकेट मत करो, ठीक है, आप इसे लिंक लिस्ट में मॉडिफिकेशन कर दो, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसका और फर्दर ऑप्टिमाइजेशन आपको एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अगर आप ये चीज़ अपने इंटरव्यूअर को बताओगे ना तो वो सेटिस्फाई आपसे हो जाएगा, ठीक है, और हमें वही चाहिए, नॉट बियॉन्ड दैट, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।